चट्टा, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। भारत से बदला लेने के लिए पाकिस्तान की सेना और सरकार पीओके की जमीन का इस्तेमाल करती आई है। पीओके से दहशतगर्दों की टोली को भारत में दाखिल कराती आई है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन ऑल आउट ने पाकिस्तान की तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया। लिहाजा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक बार फिर ग्लोबल टेररिस्ट और मोस्ट वांटेड मसूद अजहर को दहशत फैलाने का जिम्मा सौंपा है। मसूद अजहर के गुर्गे किस तरह अपने काम को अंजाम देने में लगे हैं, इसकी तस्दीक करती है हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जनवरी 2022 पुलवामा, जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकी ढेर। 30 दिसंबर 2021 कुलगाम और अनंतनाग, जैश-ए-मोहम्मद के 6 आतंकी ढेर। 19 नवंबर 2021 नगरोटा, जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकी ढेर। भारतीय सेना की ऑपरेशन ऑल आउट ने पाकिस्तान के पैसों पर पलने वाले आतंकी संगठनों की बुनियाद हिलाकर रख दी है। सेना की बंदूकें जिस तरह से आतंकियों को चुन चुन कर निशाना बना रही हैं, उससे पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगनाओं के होश फाख्ता हो गए, खास तौर पर जैश-ए-मोहम्मद के, जिसने पुलवामा हमले को अंजाम दिया था। मसूद अजहर के आतंकी शागिर्दों को सुरक्षा बल कोई दूसरा मौका ना देकर सीधे जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में छिपे जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को खोजकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। जैश की मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर भी अपनी जान की खैर मना रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में बैठे मोस्ट वांटेड आतंकी और जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने पाकिस्तान की सरकार और सेना के इशारे पर नए आतंकी रंगरूटों की भर्ती करने का प्लान तैयार किया है। कश्मीर घाटी में कमजोर पड़ चुके जैश-ए-मोहम्मद को दोबारा दहशतगर्दी में अव्वल बनाने के लिए प्लान तैयार किया है। तो इस प्लान के तहत पीओके की युवाओं को बरगलाकर बंदूक उठाने के लिए तैयार किया जा रहा है। खूनी जिहाद के लिए आतंकियों का भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। पीओके के अलग अलग हिस्सों में जैश-ए-मोहम्मद के कारिंदे भारतीय सेना के हाथों मारे गए आतंकियों का महिमा मंडन कर रहे हैं। पाकिस्तान और कश्मीर के नाम पर कुर्बान होने के लिए युवाओं के जहन में दहशतगर्दी का जहर घोला जा रहा है। आज हम आपको इमरान खान और उनके सिपह सालार कमर जावेद बाजवा के इशारे पर काम कर रहे ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर के इस टेरर प्लान से जुड़े वीडियो सबूत दिखाएंगे। पुलवामा हमले के बाद अंडरग्राउंड हो चुके जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों का चेहरा दिखाएंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से जैश-ए-मोहम्मद कमजोर पड़ चुका है। ये पीओके में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की रैली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पीओके के रावलाकोट में जैश-ए-मोहम्मद ने 3 जनवरी को ये रैली की। ये रैली कश्मीर में मारे गए जैश के टॉप कमांडर हाफिज अरसलान के घर जलोथ में हुई। इस रैली में जैश के आतंकियों ने खुलेआम फायरिंग की और युवाओं को खूनी जिहाद के लिए उकसाया। यही नहीं, रैली में शामिल आतंकियों ने पीओके के लोगों से कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए चंदा जुटाने की अपील भी की। आज हम आपको इमरान खान और उसके सिपह सलार कमर जावेद बाजवा के इशारे पर काम कर रहे ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर के इस टेरर प्लान से जुड़े वीडियो सबूत दिखाएंगे। पुलवामा हमले के बाद अंडरग्राउंड हो चुके जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों का चेहरा दिखाएंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कि भारतीय सेना के कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के बाद जैश-ए-मोहम्मद कितना कमजोर पड़ चुका है। वहाँ
कश्मीर के अंदर तशरीफ ले गया और जो जुल्म हो रहा है आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जैश की इस रैली में नजर आए मसूद अजहर की आतंकी शैली की तस्वीरें। किस तरह मोस्ट वांटेड मसूद अजहर के इशारे पर उसका शागिर्द और जैश का रीजनल चीफ मोहम्मद इलियास पीओके के लोगों, खास तौर पर युवाओं को जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए बरगला रहा है। गौर से देखिए। इस अजीम मिशन के लिए उसने कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को वह यहीं से यहाँ पर रुक न जाए, ये सिलसिला आगे भी बढ़ना चाहिए। ये हमारे लिए, आपके लिए ये दावत फिक्र है कि हमारे उस अजीम नौजवान ने जिस अजीम मकसद के लिए कुर्बानी दी है, अपने वतन के लिए कुर्बानी दी है, ये कुर्बानी किसी तौर पर भी कम नहीं है। और आज हम सवाल करते हैं हमारे सिक्योरिटी फौज से, सिक्योरिटी महफूज से, सरहद के महफूज से कि हमारे नौजवान उस पार जाकर अपने वतन के दिफा के लिए इतनी अजीम कुर्बानियां दे रहे हैं। तो आपके लिए ये लम्हा फिक्रिया है, आपने भी इस सिलसिले में इस वतन के लिए अपने भी अपनी जदोजहद को, अपने खून को शामिल हाल करना होगा। जैश ए मोहम्मद के पास कंधे कम पड़ने लगे हैं आतंक की बंदूक उठाने के लिए। जैश ए मोहम्मद के पास कंधे कम पड़ने लगे हैं कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बल के हाथों मारे गए आतंकियों की लाशें उठाने के लिए। यही वजह है कि मसूद अजहर ने अपने आतंकियों को पीओके के युवाओं को खूनी जिहाद के लिए तैयार करने का काम सौंपा है। और इसी के तहत कश्मीर में सुरक्षा बल के हाथों मारे गए आतंकी हाफिज अरसलान के घर पर न सिर्फ मसूद के शागिर्दों ने भीड़ जमा की, उसे शहीद का दर्जा दिया, बल्कि लोगों को उकसाने की कोशिश भी की। इस्लाम दुनिया के ऊपर गालिब होने के लिए आया है, मगलूब होने के लिए नहीं आया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अरसलान शहीद के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी शहादत की मौत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें जिंदा रखे, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए। जैश ए मोहम्मद का रीजनल चीफ मोहम्मद इलियास जिस हाफिज अरसलान का महिमा मंडन कर रहा है, वो श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर हमला करने में शामिल था। हालांकि फिलहाल जैश ए मोहम्मद के लिए संकट ये है कि उसके पास ना तो अब बहुत ज्यादा हथियार बचे हैं, ना आतंकी, ना कमांडर और ना ही ओवरग्राउंड वर्कर। लिहाजा जैश ए मोहम्मद के रीजनल चीफ मोहम्मद इलियास ने ना सिर्फ रावलाकोट में हाफिज अरसलान के घर के पास रैली की, बल्कि इस रैली से पहले रावलाकोट में एक मीटिंग भी की गई, जिसमें आईएसआई के अधिकारी, लश्कर के कुछ टॉप कमांडर और खुद मोहम्मद इलियास शामिल हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में मोहम्मद इलियास ने पाकिस्तान सेना से और ज्यादा मदद की अपील की। मोहम्मद इलियास ने हथियारों की सप्लाई और फंड के लिए आईएसआई से गुहार लगाई। भारतीय सेना ने उस पर बहुत बड़ा आघात किया हुआ है, जिसमें एक तरफ तो ढेर सारे आतंकी मारे गए हैं और उसके साथ ही साथ उनका एक कमांडर भी मारा गया है। इसकी बौखलाहट से आकर के जैश ए मोहम्मद ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक नई योजना बनाने के लिए सम्मेलन किया है। उसकी कोशिश है कि अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति का फ़ायदा उठाकर कुछ भाड़े के सैनिकों को वहां से लाकर जम्मू एंड कश्मीर में भेजा जाए और इसके कारण से जो वहां पर आतंकी गतिविधियों में लगाम लगी हुई है, उसको एक तरफ दोबारा ताजा किया जाए। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बल की सख्ती के कारण अब स्थानीय आतंकी किसी भी वारदात को अंजाम देने से घबराने लगे। ऐसे में गुप्त ठिकानों में छिपे पाकिस्तान के आतंकी बाहर निकल रहे हैं, ताकि स्थानीय आतंकियों के साथ मिलकर हमले की साजिश को कामयाब बनाया जा सके। लेकिन अपने अड्डों से बाहर निकलने का यही रिस्क उन्हें मौत के दरवाजे तक लेकर जा रहा है। साल 2021 में अलग अलग आतंकी तंजीमों के 44 टॉप कमांडरों समेत 182 दहशतगर्दों का सुरक्षा बल ने काम तमाम किया है। मारे गए इन टॉप कमांडरों में लश्कर के 26 और जैश ए मोहम्मद के 10 कमांडर हैं। अकेले 29 और 30 दिसंबर को कुलगाम, अनंतनाग और श्रीनगर में हुई मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकियों को मार गिराया गया। इनमें से 2 पाकिस्तानी आतंकी भी थे। ऑपरेशन ऑल आउट के बाद में आतंकी गतिविधियों पर एक बहुत बड़ी लगाम लगी हुई है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इसके प्रयास की वजह से इस वर्ष ढेर सारे आतंकियों का सफाया हो गया है। इसकी वजह से जो 200 आतंकी काम कर रहे थे,
उसमें सक्रिय आतंकवादियों की संख्या महज 100 के आसपास रह गई है। इसके साथ ही साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर और जम्मू के आईबी वाले इलाके में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। आतंक की बंद पड़ती दुकान को दोबारा खोलने के लिए इमरान खान और कमर जावेद बाजवा के इशारे पर आतंक का सबसे खूंखार सरगना मसूद अजहर एक बार फिर सक्रिय हो गया है। भारत में नए सिरे से आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए मसूद अजहर अपने शैतानी दिमाग से खतरनाक प्लान बना रहा है, लेकिन इस बार उसका कोई प्लान कामयाब नहीं होगा, क्योंकि भारतीय सेना अलर्ट है और कश्मीर से आतंक का समूल नाश करने के लिए प्रतिबद्ध। पाकिस्तान ने पीओके को आतंक का गढ़ बना दिया है। यहाँ के युवाओं को भारत के खिलाफ छेड़े गए छद्म युद्ध का औजार बना दिया गया है, लेकिन अब पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। पीओके के दिग्गज नेता लियाकत हयात खान की अगुवाई में यहाँ की जनता पाकिस्तान से आजादी के नारे बुलंद कर रही है। पूरे पीओके में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गूंजने लगे हैं। हालांकि पाकिस्तान की सेना आजादी के इस आंदोलन को कुचलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन पीओके के लोगों में आक्रोश इतना है कि पाकिस्तान की सेना अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद आंदोलनकारियों के आगे बेबस है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र के सामने एक बार फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग करते हुए अपने कश्मीर एजेंडे को धार देने की कोशिश की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत के खिलाफ कार्रवाई करने और जवाबदेही तय करने की अपील की। मानवाधिकारों के उल्लंघन को मुद्दा बनाकर भारत की छवि धूमिल करने की नापाक कोशिश की, लेकिन शाह महमूद कुरैशी और उनके आका इमरान खान को ये तस्वीरें भी देख लेनी चाहिए। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि उस कश्मीर की हैं जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। पीओके से आई ये तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही हैं कि वहां की आवाम पाकिस्तान की आतंक नीति, पाकिस्तान सेना की बर्बरता और पाकिस्तान सरकार की अनदेखी से अब आजिज आ चुकी है। पीओके की आवाम अब पाकिस्तान से किसी भी कीमत पर आजादी चाहती है। पीओके की आवाम पाकिस्तान की हमदर्दी नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की तरह तरक्की की राह पर फर्राटे भरना चाहती है। जबरी नाते तोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, जबरी नाते तोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। पिछले कुछ दिनों से पीओके में पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पीओके की जनता इन विरोध प्रदर्शनों के जरिए पाकिस्तान के जुल्मों के बारे में पूरी दुनिया को बताना चाहती है। इन विरोध प्रदर्शनों में हर वर्ग के हजारों लोग शामिल हैं, तो इन लोगों की एक ही मांग है, पाकिस्तान से आजादी। तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता पाकिस्तान के ऑक्युपेशन से पूरी तरह से त्रस्त है, और ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान कश्मीर की जनता को लगातार दमित करते हैं, शोषित करते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो जनता है उसके साथ पाकिस्तानी हुक्मरान दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट करते हैं। वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी किया जाता है और लगातार उनके साथ बर्बरता का व्यवहार भी किया जाता है, और जो कोई भी इस तरीके के दमन और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाता है उसको वहाँ के हुक्मरान सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें दो राय नहीं कि पीओके को आतंक का गढ़ बनाने वाले पाकिस्तान के लिए वहां धधक रही आक्रोश की आग मुसीबत का सबब बनेगा। इसमें दो राय नहीं कि यह पाकिस्तान की इमरान सरकार और वहां की सेना के लिए मुश्किलें पैदा करेगी, लेकिन इस सबसे बेपरवाह पाकिस्तान की हुकूमत पीओके के लोगों की आवाज को कुचलने के काम में लगी है। पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मानवाधिकार कार्यकर्ता मोहम्मद सज्जाद राजा ने पाकिस्तान का विरोध किया था। जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की एक बैठक में सज्जाद ने पाकिस्तान और उसकी सेना के खिलाफ आवाज उठाते हुए पीओके के स्थानीय लोगों के अधिकार छीनने पर कार्रवाई करने की मांग की थी। उन्होंने यूएन में आजाद कश्मीर चुनाव अधिनियम 2020 को अवैध बताया था। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है।
पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और मिलिट्री नेतृत्व के खिलाफ इस आंदोलन की शुरुआत कर दी। पीओके में इमरान सरकार और पाकिस्तान सेना से आजादी के नारे लग रहे हैं। पीओके के दिग्गज नेता लियाकत हयात खान पाकिस्तान के खिलाफ इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दमन करते हैं, शोषण करते हैं, बर्बरता उनके साथ की जाती है, उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है और जब कभी भी वो इसके विरुद्ध आवाज़ें उठाते हैं तो उसका भी ब्रूटल सप्रेशन किया जाता है, उनको एलिमिनेट करने की साजिशें रची जाती हैं। और जाहिर है कि पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वहाँ की जो सरकारी संस्थान हैं, वो लगातार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता के साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं और उनके प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन लगातार पाकिस्तान की सरकार करती है। पाकिस्तान की सरकार और सेना दावा करती है कि पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार से हमदर्दी रखते हैं और भारत की मुखालफत करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के इस झूठ का पर्दाफाश तो 5 साल पहले रावलाकोट के एक अखबार ने ही कर दिया था। इस अखबार ने एक सर्वे किया था जिसके मुताबिक करीब 73% लोगों ने माना कि वो पीओके में पाकिस्तान की सरकार का दखल नहीं चाहते। हालांकि पाकिस्तान की हुकूमत ने इस सर्वे को प्रकाशित नहीं होने दिया और अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन ये बात तो दुनिया को पता चल ही गई कि जिस कश्मीर पर पाकिस्तान अपना दावा ठोकता है, वही कश्मीर पाकिस्तान से तौबा कर रहा है।